हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र में एक टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम विद्युत बल रेखाएं भी अपन कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे नाम से ही अपन बात करें, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली रेखाएं, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश तक होती है। यूं अपन ने पहले भी कहा है धनावेश से बाहर की ओर, लेकिन यूं नहीं, यहाँ पर कोई रेखाएं बनेंगी, हम काल्पनिक मान लेंगे कि इसके पास में कोई दूसरा धनात्मक परीक्षण आवेश लाया तो इस पर बल बाहर की ओर लगेगा। बल बाहर की ओर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा। ये जो रेखाएं हम बना रहे हैं, ये रेखाएं बल को व्यक्त कर रही हैं और बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, तो ये विद्युत क्षेत्र को भी व्यक्त कर रही हैं। तो इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब दूसरा नाम जैसे मैंने कहा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अब इनको विद्युत बल रेखाएं नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हम कह रहे हैं एकांक धनात्मक आवेश पर बल लगेगा और जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में ये गति करने का प्रयास करेगा। तो जो प्रयास, जिस पथ पर ये गति का प्रयास करेगा उस पथ को अपन कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो इसी की एक और परिभाषा हम कह सकते हैं, एकांक धनात्मक आवेश या कोई धनात्मक आवेश अपन कह दें या कोई परीक्षण आवेश हम कह दें, विद्युत क्षेत्र में जिस पथ पर गति का प्रयास करता है उस पथ को या उस काल्पनिक पथ को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं। तो या तो हम यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, या यूं कह सकते हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह जिस पथ पर गति करने का प्रयास करेगा या जिस पथ पर गति करेगा उस काल्पनिक पथ को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब ये तो हमने एक धनावेश की बात की। अगर ऋणावेश होता, ऋणावेश के लिए अपन बात करें तो वही एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश लाएं तो परीक्षण आवेश को ऋणावेश कर खींचेगा अंदर की ओर, यानी आकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, इधर होगा तो यूं, इधर होगा तो यूं, इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली रेखाएं बनाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और माइनस के कारण दिशा होगी अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते समय अपने को ध्यान भी रखना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्लस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा या यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। ये जो बल है, जो कूलाम का नियम है, उसमें जो बल है वो केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब दोनों आवेश Q1 और Q2 आप मानते हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में भले बाहर की ओर हो या अंदर की ओर हो, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगा तो यहाँ पर हमेशा कोण बनेगा 90 डिग्री। अर्थात यूं भी याद रख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को चालक पृष्ठ के लंबवत खींचा, अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के लंबवत खींची जाती हैं। अब ये तो हमने एकल धनावेश की बात की, एकल ऋणावेश की बात की। अब हम एक युग्म की बात करें, एक धनावेश और ऋणावेश इन दोनों का युग्म हो, उस युग्म की हम बात करें। तो जैसे यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई धनात्मक आवेश है और इससे कुछ दूरी पर एक ऋणात्मक आवेश है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए हम थोड़ा सा पहले वाली बात पर चर्चा करें कि धनात्मक आवेश पर बल कौन सी दिशा में लग रहा है। तो ये तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये आकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण धनात्मक आवेश इस दिशा में गति करने की कोशिश करेगा। अगर यही धनात्मक परीक्षण आवेश हम यहाँ माने तो इसके कारण तो बल लगेगा यूं और ये खींचेगा इधर। दोनों बलों का जो परिणामी होगा उस परिणामी पथ पर ये गति करने की कोशिश करेगा और इस प्रकार से यहाँ पहुंचेगा। ऐसे यहाँ आगे हो तो आवेश यहाँ से इस प्रकार से गति करते हुए यहाँ पहुंचेगा। और हम यहाँ मान लें तो आवेश यहाँ से चलेगा और इधर से कहीं घूमते हुए आकर यहाँ पहुंचेगा। और आगे हम मान लें तो आवेश यहाँ से निकलेगा और घूमते हुए कहीं से आकर यूं पहुंचेगा। प्लस के लिए प्रतिकर्षण तो बाहर की ओर यूं दर्शा देंगे, माइनस के कारण आकर्षण तो यूं दर्शा देंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्लस से बाहर निकलते हुए और माइनस पर पहुंचते हुए दर्शा दे रहा है। इसी प्रकार से यदि इधर भी हम बनाएं
तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको इस प्रकार से बना देनी है, यूं प्लस से माइनस की ओर। ऐसे ही यहाँ आगे अगर कोई आवेश होगा तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। ऐसे ही यहाँ कोई आवेश होगा तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। इस प्रकार से आपको प्लस और माइनस का कोई युग्म है, उस युग्म के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। अब यहाँ हम देखें, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं में यहाँ 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 बहुत सारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर हम कहें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दिशा ज्ञात करने के लिए अपन कोई स्पर्श रेखा खींचे। जैसे इस बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी है यूं, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है यूं। अर्थात किसी भी बिंदु पर या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र रेखा के उस बिंदु पर खींचे गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इस प्रकार से भी अपन कह सकते हैं। जहां हम प्लस बनाए वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बाहर बनाना है, जहां माइनस बनाए वहां पर अंदर की ओर। और जैसे पहले हमने कहा कि लंबवत होनी चाहिए, तो ये रेखाएं जहां से भी निकले वहां पर थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो रेखाएं बने ये इस पृष्ठ के लंबवत बननी चाहिए। अब ये तो हमने एक धनावेश लिया और दूसरा लिया ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश के बाद एक हम दोनों ही धनावेश का या दोनों ही ऋणावेश का युग्म मान लेते हैं। तो एक बार हम मान लें हमारे पास कोई दो धनात्मक आवेशों का युग्म है, एक यहाँ पर हम धनावेश मान लें और दूसरा धनावेश मान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम कहते हैं कोई भी अगर परीक्षण आवेश रखें, ये इस तरफ प्रतिकर्षण और ये इस तरफ, तो दोनों का जो परिणामी पथ होगा, परिणामी बल लगेगा, उस बल की दिशा में ये गति करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे आवेश धीरे धीरे गति करते हुए इस प्रकार से जाएगा। यहाँ होगा तो आवेश गति करते हुए यूं इस प्रकार से क्यों जाएगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, दोनों का परिणामी बीच में कहीं आएगा, उस परिणामी पथ पर ये चलेंगे। ऐसे यहाँ होगा तो इस प्रकार से ये जाएगा, यहाँ होगा तो यूं, इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हमें यूं ही बना देना है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं बनेंगी। दूसरे के लिए भी हम बात करें, अगर इधर होता तो भी वही परिणामी पथ यूं आपको बना देना है, ऐसे ही दूसरी दिशा में भी आपको बना देना है। या और भी आप बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शा सकते हैं। किसी भी आवेश के लिए हम अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शा सकते हैं। तो अगर दो धनात्मक आवेशों का युग्म है तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। चूंकि दोनों प्लस है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बनाएंगे बाहर की ओर। अब की बार हम दो प्लस की जगह दोनों माइनस लें, तो यहाँ भी हमने माइनस लिया और यहाँ भी हमने माइनस लिया। ये जब माइनस लेंगे तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर कोई भी आपके पास आवेश है ये अंदर की तरफ खींचेगा और ये इधर, तो परिणामी पथ पर अब की बारी अंदर की ओर आएंगे। अंदर की ओर आएंगे तो जहां पर भी हमने दिशा बाहर की ओर दर्शाई है सभी जगह पर दिशा हमें अंदर की ओर दर्शा देनी है। सिर्फ इतना सा आपको परिवर्तन करना है, माइनस है तो दिशा अंदर की ओर। इस प्रकार से आपको दिशा बना देनी है, दूसरी तरफ भी दिशा आपको बना देनी है अंदर की ओर। इस प्रकार से दो अगर कोई ऋणावेशों का युग्म है, उस युग्म के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के बाद एकल धनावेश के लिए खींचा, एकल ऋणावेश के लिए, धनावेश और ऋणावेश के युग्म के लिए, दो धनावेश और दो ऋणावेश के युग्मों के लिए। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म देखेंगे, क्या क्या इनके गुणधर्म हैं। तो एक तो हम यही कह सकते हैं, सबसे पहले हम कहेंगे ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। दूसरा, अभी हमने यूं कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वही विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। और हम कहें ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी आपस में नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटेंगी, जैसे यहाँ हम देखें
स्पर्श रेखा एक तो यहाँ बनाई, एक यहाँ, एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो गई, यानी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, और एक जगह पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होना संभव नहीं है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। फिर और हम पढ़े इनके बारे में। कोई भी आपके पास में एक आवेश है, उस आवेश के लिए हम अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। और हम कहें जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में हों, या एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर हों, या अधिक दूरी पर हों, यहाँ पर जैसे कहें विद्युत क्षेत्र E1 है, यहाँ E2 है और यहाँ E3 है, तो जहां सघनता ज्यादा होगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। अर्थात जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और जहां दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब इसके बाद पांचवा, अगर इसके गुणधर्म की हम बात करें तो चालक के लिए हम जानते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं खींची जाती। या कोई भी चालक के लिए हम कहें जैसे ये चालक है, इस पर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिर्फ बाहर होंगी, चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं खींची जाती। फिर जैसे ये कोई चालक है धनावेशित, ये कोई चालक है ऋणावेशित, तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से जाके यूं समाप्त हो जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यूं कभी भी नहीं होगा कि इस ऋणावेश के अंदर से घूमकर वापस आ जाए, एक बंद लूप बना ले, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। किसी चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं खींची जाती है। फिर अगला हम कहें, चूंकि हमने पहले ही कहा था कूलाम का जो बल है, कूलाम के नियम से जो बल हम ज्ञात करते हैं वो केंद्रीय बल है, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के लंबवत खींची जाएंगी। तो एक गुणधर्म ये कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ के लंबवत खींची जाती हैं। एक और गुणधर्म हम कह सकते हैं, आगे चलकर हम एक समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ इस प्रकार से हम बनाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं बनाएंगे। कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत खींची जाती हैं। और हम जैसे बात करें, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से माइनस की ओर हम यूं खींच रहे हैं, यूं, तो बीच में से कहीं से भी विद्युत क्षेत्र रेखा अचानक से कटी हुई नहीं मिलेगी। यूं नहीं कि बीच में नहीं है, आगे खींचती गई पीछे खींचती गई, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी अचानक से घटी हुई नहीं मिलती हैं। ना ही कहीं पर विद्युत क्षेत्र है वो अचानक से यूं मिलता है। ये घूमेंगी तो धीरे धीरे यूं कर्व के रूप में घूमेंगी, अचानक से नहीं घूमते। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी अचानक से 90 डिग्री पर नहीं घूमती है। इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म भी देख सकते हैं। हमने इसके 8 गुणधर्म देखे हैं। उन गुणधर्म में से कोई भी आपको एग्जाम में कम से कम 2 गुणधर्म पूछे जाते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर